आज एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर का औपचारिक उद्घाटन और केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के पुणे के केंद्रीय कार्यालय के परिसर का लोकार्पण दोनों ऐतिहासिक मावल क्षेत्र में हुआ है। आज दोनों संस्थान अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक अपना विशेष परिचय बनाकर देश के सामने उपस्थित है और दोनों संस्थानों को आज ये नए कैंप परिसर और FSL लैब से काम करने में ज्यादा सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी और उनकी स्ट्रेंथ में भी काफी बढ़ोतरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। ये आपदा मोचन बल की 5वीं बटालियन के कैंप परिसर में महाराष्ट्र और गोवा, ये दो राज्यों को किसी भी आपदा के समय मदद पहुंचाने के लिए आपदा मोचन बल के जवान सदैव तैयार रहेंगे। यहां अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस भी करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, सदैव अपने आप को चुस्त भी रखेंगे। और चूंकि इतना बड़े देश में हर जगह आपदा के समय तत्काल द्रुत गति से अगर पहुंचना है तो इस प्रकार की बटालियन ने देश के अलग अलग जगह पे हो, वो बहुत जरूरी है। आज मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर एनडीआरएफ की 16 बटालियनें पूरे देश के अंदर अपना कामकाज बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। आज मैं जब इस कैंपस के अंदर उपस्थित हूं तब मैं निश्चित रूप से एनडीआरएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे साइक्लोन हो, कहीं इमारत ढह गई हो या कहीं बिजली गिरने की नौबत आई हो, हर क्षेत्र में ऑरेंज करेल के ड्रेस में सज एनडीआरएफ के जवान पहुंचते ही देश की जनता राहत का दम लेती है कि अब एनडीआरएफ आ गया है, हम सब सलामत। इतने कम समय में, इतने बड़े देश में और इतने कठिन क्षेत्र के अंदर ये विश्वास संपादित करना बहुत कठिन होता है और वो तभी होता है कि बल से मुखिया से लेकर अंतिम व्यक्ति तक सब लोग अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, अपने आप की चिंता करे बगैर जिसको बचाने के लिए हम आए हैं इसकी चिंता करें। कहीं पर अपनी जान भी जाती है तो उसकी चिंता करे बगैर जिसकी जान बचानी है उसका लक्ष्य रखकर काम करे, तब जाकर ये होता है। इसके साथ साथ दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, दुनिया भर के वैज्ञानिक साधनों को और दुनिया भर से घटनाओं के एनालिसिस को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर उससे हमारे देश के अनुरूप ढांचे में ढालकर जमीन पर उतारने की कवायद जब तक नहीं होती है, इस प्रकार का विश्वास हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को और उनके महानिदेशक को भी कि आपने देश में बहुत कम समय के अंदर एक प्रकार का विश्वास अर्जित किया है और ये ख्याति सिर्फ देश में नहीं, बहुत सारे देशों में भी हमारे पड़ोसी देशों में कई बार आपको भेजा गया, वहां पर भी बहुत अच्छा परिणाम और बहुत अच्छे
संदेश भारत के लिए आप छोड़ कर आए। जापान भी भेजा गया, नेपाल भी भेजा गया, और मैंने वहां के गणमान्य लोगों के उद्गार एनडीआरएफ के बारे में देखे हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं। वो तभी हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब आप वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करते हो। देश की जनता के लिए आप करें, आपका लगाव बहुत स्वाभाविक है, मगर जापान में जाकर काम करना, नेपाल में जाकर काम करना, ये समग्र मानव जात के प्रति एनडीआरएफ का जो संवेदना और समर्पण है, इसका द्योतक है, और ये हमने बरकरार रखना चाहिए। मित्रों, एनडीआरएफ को और सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल हो, इसके लिए एनडीआरएफ और इक्विप हो, इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का एक प्रकार से एक वाक्यता के साथ काम करने का स्वभाव हो, उसके लिए, और एनडीआरएफ के तत्वाधान में एसडीआरएफ को भी एनडीआरएफ के समकक्ष बनाने के लिए बहुत सारे काम करना अभी बाकी है। मैं यहां श्री अतुल करवल को यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक प्रकार से साथ में काम करने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस दोनों नहीं होगी, हम इतने बड़े देश में हर आपदा को के समय जनता को बचाने में सफल नहीं हो सकते। एसडीआरएफ बहुत सारे राज्यों ने, बहुतेक राज्यों में, ज्यादातर राज्यों ने बहुत अच्छे से बनाए हैं। एनडीआरएफ की ही जिम्मेदारी है और करती भी है एनडीआरएफ ये काम, परंतु अब इस पर बल देने का समय आ गया है। इनके इक्विपमेंट के लिए उनको गाइड करने का समय आ गया है, और सातत्यपूर्ण ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण हो, इसके लिए भी समय आ गया है। साझा ट्रेनिंग होती है, साझा प्रैक्टिस होती है, उसका अब संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर इतने बड़े देश के अंदर हम सभी आपदाओं को से देश की जनता को सुरक्षित रख पाएंगे। 2006 से एनडीआरएफ का गठन हुआ, उस वक्त 8 बटालियन थी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएफएस के जवानों को लेकर ये बनाया गया। आज 16 बटालियन हो चुकी है और 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर और रीजनल रिस्पांस टीम भी हमारी उपस्थित है। एनडीआरएफ ने दुनिया भर के आपदा के क्षेत्र के जितने भी पहलू है, जितने भी डायमेंशन है, इसका स्टडी करने के लिए अपने यहाँ एक टीम बनानी चाहिए, और वो टीम एनडीआरएफ को विश्व में सबसे अच्छा आपदा मोचन बल बनाने की दिशा में ले जाए, इसको सुनिश्चित करना। और मैं मानता हूं कि आज भी विश्व में सबसे अच्छे आपदा मोचन बलों में, सबसे बड़े आपदा मोचन बलों में एनडीआरएफ की गणना हो रही है। वो पूरे देश के लिए और भारत सरकार के लिए भी बहुत गौरव का विषय है। मैं आज जब आपकी बटालियन के कैंप परिसर का यहाँ पर औपचारिक उद्घाटन हो रहा है, उस वक्त समग्र एनडीआरएफ के सभी 16 की 16 बटालियंस के जवानों को, उनके अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके कारण आज देश चैन की सांस ले रहा है। किसी भी आपदा में भयभीत होने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। आपका समर्पण, आपका त्याग और आपकी फर्ज के प्रति, ड्यूटी के प्रति जो निष्ठा है, इसी के कारण ये सिद्ध हो पाया है। मित्रों, आज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पुणे के प्रयोगशाला का भी लोकार्पण हुआ है। अब तक देश में 7 केंद्रीय न्यायिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनी हैं, और जो 7 सेंट्रल एफएसएल बनी है,
ये 7वीं सेंट्रल एफएसएल आज हमारी यहाँ पर कार्यरत होगी। 1904 में हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस की नींव रखी गई और शिमला हिमाचल प्रदेश में छोटी सी नींव डालकर एक काम की शुरुआत हुई। मगर इस क्षेत्र के अंदर भारत जैसे बड़े देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारी न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना है, तो हमें इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक इनिशिएटिव लिया था। गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को विश्व कक्षा की बनाने के लिए बहुत पेन लेकर उन्होंने प्लानिंग कराया था। मैं भी उस वक्त भी उनका साथी था। मैं गृह मंत्रालय देखता था। मोदी जी हर 3 माह को गुजरात की एफएसएल के प्रोग्रेस के लिए पूछते थे। हर 6 माह में इसका रिव्यू भी करते थे और परिणाम स्वरूप गुजरात एफएसएल इस सबसे अच्छी एफएसएल में विश्व भर में मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय एफएसएल भी बनाई, एफएसएल मोबाइल एफएसएल भी बनाई और लगभग हर थाने को कवर करने का प्रयास उस वक्त 10 साल के अंदर हमने पूरा किया था। मगर जब एक्सपांशन करते गए तब सबसे बड़ी कमी विशेषज्ञ वाला मानव संसाधन बल नहीं। इस क्षेत्र के अंदर कोई इस प्रकार का कोर्स ही नहीं बना था जो इस क्षेत्र के लिए भी बना। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में हमारे देश के अंदर ना एक भी कॉलेज थी, ना एक भी यूनिवर्सिटी। तब गुजरात में देश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, संजोग की बात है जब मोदी जी ने कैबिनेट में निर्णय किया कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बने, उस वक्त भी मैं ही गृह मंत्री था और आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में काम कर रही है। मैं इसलिए इस बात पर ज्यादा बल देना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है हर राज्य में राज्य सरकार एक कॉलेज बनाए और ये यूनिवर्सिटी के साथ वो फॉरेंसिक साइंस कॉलेज को संबद्ध करे। 4 राज्यों में काम चालू हो चुका है। बहुत सारे राज्यों के प्रपोजल भी आए हैं। हम इसको देख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी इस पर गहराई से विचार कर रही है। जिस दिन इस सभी राज्यों के अंदर एक फॉरेंसिक साइंस का कॉलेज बन जाएगा, इस देश में मानव संसाधन बल की कोई कमी नहीं रहेगी। फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ये कॉलेज से, ये यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसकी पूर्तता करेंगे। मित्रों, हमारे देश के अंदर इतने बड़े देश में 2 सिद्धि का प्रमाण दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 2 सिद्धि के प्रमाण को हम बढ़ाएं। कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम को कंट्रोल करना चाहता है तो क्रिमिनल को जब तक सजा नहीं दिलाते क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। सजा दिलाने का काम तभी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर साइंटिफिक एविडेंस की जगह हो, प्रोसिक्यूशन के अंदर साइंटिफिक एविडेंस की जगह हो, और ये दोनों काम एफएसएल के बगैर संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर ये प्रयास किया है कि देश भर में एफएसएल कॉलेज का एक जाला बुना जाए और वहां से ट्रेन मैन पावर जो उपलब्ध होगा, इसके आधार पर देश के अंदर सब क्षेत्रों के अंदर कई बड़े राज्यों में 3-3, 4-4 एफएसएल की निर्मित हो और फिर बाद में मोबाइल एफएसएल से कम हर जिले में 2 मोबाइल एफएसएल बनाई जाए जो हर पुलिस स्टेशन को कवर करे। अगर इतना
हम आने वाले 5-10 साल के अंदर कर लेते हैं तो देश में एक कानूनी परिवर्तन भी किया जा सकता है कि 6 साल या इससे ज्यादा सजा जिसमें निर्धारित है वो सभी केसों के अंदर एफएसएल की टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन इस जगह पे हमारा देश पहुंच जाएगा, 2 सिद्धि का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल दोनों के अंदर बहुत बड़ी सहायता होगी। जब मैं बात कई बार कहता हूं तब मीडिया के लोगों को लगता है कि अभी फिलहाल क्या फर्क पड़ेगा, मगर ऐसे ही सोचकर चलाएंगे तो कभी भविष्य को संवार नहीं पाएंगे। आज जो नींव डालेंगे, जो बीज बोएंगे, वो जब वटवृक्ष बनेगा तब किसी ने पहले बीज डाला होगा, तभी तो वटवृक्ष बना होगा। और ये बीज डालने का काम आज भारत सरकार कर रही है। आज सीएफएसएल पुणे में ढेर सारे एफएसएल के क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट प्रकार की ट्रेनिंग के साथ हमारे साइंटिस्ट उपलब्ध हैं। अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स उनको दिए गए हैं और ढेर सारी सुविधाएं आने वाले दिनों में हम वहां और बढ़ाने वाले हैं। उनकी मैन पावर की स्थिति को भी हम बदलेंगे और बढ़ाएंगे और इसके साथ जो राज्य अटैच होते हैं, केंद्रीय एजेंसियां अटैच होती है, इसके साथ जल्द से जल्द ये साइंटिफिक एविडेंस सीधा कोर्ट के पास और थाने तक पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको भी सुनिश्चित करने का हम प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिससे कोर्ट को भी जोड़ा जा रहा है और अब एफएसएल को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोसिक्यूटर ऐसा नहीं कह सकता कि एफएसएल से रिपोर्ट आनी बाकी है। वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर सीधी पहुंच जाएगी, कॉपी इसकी थाने में जाएगी और इसकी एक कॉपी कंसर्न राज्य के गृह मंत्रालय या सेंट्रल एजेंसी के पास आएगी। ये व्यवस्था जिस दिन होगी बहुत सारी देरी समाप्त हो जाएगी और विज्ञान का उपयोग करते हुए हम 2 सिद्धि को बहुत अच्छे तरीके से 2 सिद्धि के प्रमाण को बढ़ा पाएंगे। ढेर प्रकार की चुनौतियां आज आंतरिक सलामती के लिए खड़ी हुई है, जैसे नारकोटिक्स है, हथियारों की तस्करी है, जाली नोट का मामला है, सीमा पार से घुसपैठ है। इस सब क्षेत्र के अंदर एफएसएल के सहयोग से हम काफी कुछ कर सकते हैं और मुझे आनंद है कि हमारी एफएसएल की टीम भी, सीएफएसएल की टीम भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। आज पुणे के इर्द गिर्द ये मावल क्षेत्र के अंदर ये दोनों बहुत उपयोगी कामों का लोकार्पण और औपचारिक उद्घाटन मेरे हाथ से किया गया। मुझे उसका बहुत बहुत आनंद है। मैं सेंट्रल एफएसएल की पूरी टीम को और आपदा मोचन दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।